जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया एग्ज़ाम पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हमारा डिफेंस सेक्टर क्या होगा, थोड़ा अच्छा लेवल पर आएगा। क्या अच्छा लेवल, अर्थात मतलब एक हम राइफल की बात करने वाले हैं। क्या राइफल है, उस राइफल का नाम क्या है? देखिए AK-203। क्या आपने AK-47 का नाम सुना होगा? क्या AK-47 का देखिए AK-47 जो कहा जाता है, क्या AK-47 कहा जाता है। और अब कौन सा आया है? AK-203 का। देखिए क्या कह रहा है न्यूज़ में। देखिए भारत के रक्षा क्षेत्र में, क्या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, क्या आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्या इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, क्या रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने IRRPL ने AK-203 क्या AK-203 राइफल की आपूर्ति निर्धारित समय से पहले पूरी करने की योजना बनाई है। पूरी करने की योजना है। देख रहे हैं गन को आप, AK-203 को। और इसके बारे में जानिए AK-203 गन के बारे में क्या कहता है ये गन। देखिए क्या कह रहा है AK-203 के बारे में। AK-203 एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है। क्या आधुनिक असॉल्ट राइफल है जो विश्व प्रसिद्ध क्लासिको राइफल श्रृंखला का एक नवीनतम संस्करण है। क्या जो कहा जाता है AK, आप पढ़ते हैं क्या AK जो क्या कलाशनिकोव। आप KGF मूवी देखते होंगे, जो कहता है इस गन का नाम क्या है? क्या कलाशनिकोव। क्या कलाशनिकोव मतलब AK-47 में क्या होता है वो क्या है? कलाशनिकोव कह रहा है। उसी का है क्या है, एक नया वर्जन है ये। क्या है? नया वर्जन है। क्या कह रहा है? जो विश्व प्रसिद्ध क्लासिको राइफल श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है, मतलब नया वर्जन है। इसे भारतीय सेना की ज़रूरतों के अनुसार विशेष रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। किसके लिए? पर सेना की ज़रूरतों को लेकर। क्या क्योंकि सेना को इसकी ज़रूरत थी। और राइफल की विशेषता क्या है? देखिए इसका मॉडल क्या है? AK-203 मूल श्रृंखला क्या है? क्लासिकोव असॉल्ट राइफल। क्या क्लासिकोव असॉल्ट राइफल। उपयोग क्या है? देखिए नियंत्रण रेखा, क्या LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रित रेखा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्राथमिक हथियार, क्या प्राइमरी वेपन के रूप में ये यूज आएगा। क्या कौन सा? AK-203 राइफल। सेवा जीवन, कितना राउंड इसमें चल सकता है गन? 15,000 राउंड। क्या एक बार में 15,000 राउंड। निर्माण प्रक्रिया 120 चरण में ये पूरा हुआ। क्या इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है कितना चरण में? 120 चरण में ये राइफल बनकर तैयार होगा। देखिए अगला क्या कर रहा है कि इसके घटक क्या है? 50 घटक, 180 उपभाग हैं। क्या 180 उपभाग हैं। और उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में बताते हैं कि इसका प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे होगा। क्या प्रोडक्शन और कंट्रोल कैसा होगा? तो अब देखिए हम बताते हैं। अब तक लगभग 48,000 राइफल की आपूर्ति की जा चुकी है। कितना हजार? 48,000 राइफल। देखिए रुकिए एक मिनट, कितना राइफल की बात की जा रही है? देखिए 48,000 राइफल। क्या 48,000 राइफल की आपूर्ति की जा चुकी है। अगले 2-3 सप्ताह में, क्या अगले 2-3 सप्ताह में 7,000 राइफल और दिसंबर 2025 तक 15,000, क्या 15,000 अतिरिक्त राइफल वितरित करने की योजना है। क्या हमारा ये क्या फ्यूचर प्लान है? क्या फ्यूचर प्लान है। प्रतिवर्ष 1.5 लाख राइफलों के उत्पादन का लक्ष्य है। कितना राइफल का उत्पादन होना चाहिए? 1.5 लाख राइफल। क्या 1.5 लाख। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के लिए, क्या मजबूत बनाने के लिए वैकल्पिक स्रोत विकसित किए गए हैं। क्या वैकल्पिक ऑप्शनल स्रोत, क्या ऑप्शनल सोर्स क्या है विकसित किए गए हैं। अमेठी संयंत्र को देश के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण और संयंत्रों में शामिल करने की दिशा में कार्य जारी है। क्या अमेठी संयंत्र, कौन सा संयंत्र नाम है यहाँ पर? देखिए अमेठी संयंत्र। क्या अमेठी संयंत्र। और क्या कह रहा है?
रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है इसका, या जो गन हम बना रहे हैं उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, या इम्पोर्टेंस क्या है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई बंदूक नहीं हुआ, मान लीजिए एक समय के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वेपन अर्थात हथियार नहीं है, किसी देश से अभी चल रहा है, पाकिस्तान से ही कभी हो जाता है, कभी चाइना से हो जाता है, अगर नहीं हो हमारे पास हथियार तो क्या करेगा, कभी वो हम पर आकर क्या चढ़ाई कर देगा, क्या चढ़ाई कर देगा कि ये भाग मेरा है, पंजाब मेरा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा मेरा है। अभी सुनते होंगे कभी न कभी ये सब बात छिड़ी जाती है, चाइना नॉर्थ ईस्ट बोलता है मेरा है पूरा काट लेंगे, कभी पाकिस्तान बोलता है पंजाब मेरा है, मेरे ही क्षेत्र में है। ये सब जो चलता रहता है और वो कुछ करता भी नहीं है, सिर्फ बोल के ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो वेपन हमारे पास है, हथियार बड़े बड़े हैं क्या, वो सब रखे हुए हैं क्या, किसके लिए, बस उसी के लिए रखे हुए हैं कि काम आने पर क्या तुम पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे क्या, क्योंकि ये पोखरण नहीं है क्या, पोखरण 1974 का है नहीं। अब की बार अगर परीक्षण करेंगे सिर्फ तुम पर ही करेंगे, तुम पर। हमको रक्षा क्षेत्र में क्या मिलेगी, आत्मनिर्भरता मिलेगी और रोजगार और औद्योगिक विकास। जैसे जैसे ये राइफल का हम अगर उत्पादन करेंगे, जैसे जैसे डेवलप होगा इसका रोजगार इससे मिलेगा क्या, रोजगार और भारत रूस संबंध में क्या होगा, अच्छा मिलेगा। क्यों, कौन बनाया था, IRLPL ने बनाया था क्या, इसने बनाया जो इंडिया रसिया है क्या, इंडिया रसिया समझौता, इससे क्या मजबूत बनेगा, क्या मजबूत बनेगा। और आशा करते हैं आपको AK 203 के बारे में समझ में आया होगा क्या, 203। और कौन सी संयंत्र को मजबूत बनाने की बात की जा रही है, अमेठी संयंत्र क्या, अमेठी संयंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।